जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरे सामने से जब कोई एक खबर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार गुजरती है तो उसके बाद मैं तहकीक शुरू करता हूं, और जब तहकीक शुरू करता हूं तो फिर मुकम्मल तहकीक करता हूं और मुकम्मल आगाही के बाद वीडियो बनाता हूं। तो आईपीपीज, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, 1929 अरब रुपए की सालाना पेमेंट इनको की जाती है। तो पहले तो मैंने ये जानना शुरू किया कि भाई ये आईपीपीज हैं क्या। अच्छा, ये वो इंडिपेंडेंट ग्रुप हैं जो पाकिस्तान के ताकतवर तरीन ग्रुप के हैं, ग्रोह के हैं, किरदार के हैं या माफिया के हैं। इनको माफिया कहना गलत ना होगा, क्योंकि जिस वक्त आज आपने ये वीडियो एंड तक देखी तो आपको समझ में आ जाएगा कि 1929 अरब रुपए अगर हम 1 लाख लोग, मुझे आप दें, वो जो लोग कहते हैं ना कि मुझे दें मुझे दें मुझे दें, तो मुझे तो सिर्फ 1 साल की जो पेमेंट है ना, 1 साल जो पेमेंट की जाती है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को, तो सिर्फ 1 साल की पेमेंट मुझे दें। 1 लाख लोग मैं सेलेक्ट करूं, हर 1 लाख के हिस्से में मालूम है कितना आ रहा है? हर एक शख्स के हिस्से में आएगा 2 करोड़ रुपए। और हो सकता है कि मैं 1 लाख लोग सेलेक्ट करूं, हो सकता है मैं 10 लाख लोग सेलेक्ट करके उनको दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भेजूं, इंडोनेशिया में भेजूं, मलेशिया में भेजूं, सिंगापुर में भेजूं। मैं अगर उनको सिर्फ एशिया के ममालिक में भेज दूं ना, तो आप यकीन जाने वो 10 लाख लोग पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे। पाकिस्तान की तकदीर, ये बात तो भूल जाएं कि पाकिस्तान का सियासतदान बदल सकता है। पाकिस्तान की तकदीर, ये बात तो भूल जाएं कि पाकिस्तान की आर्मी बदल सकती है। पाकिस्तान की तकदीर, ये बात तो भूल जाएं कि पाकिस्तान के जजेस बदल सकते हैं, सीएसपी ऑफिसर बदल सकते हैं। इनमें से तो कोई भी पाकिस्तान की तकदीर नहीं बदल सकता। बट 1929 अरब रुपए अगर मैं 1 लाख लोगों को बांटूं तो 2 करोड़ रुपए बने, और उन लोगों को मैं बाहर भेजूं जिनकी औलादें, जिनके बीवी बच्चे यहां पर हैं। तो जो ज़रे मुबादला पाकिस्तान में आना शुरू हो, पाकिस्तान की तकदीर बदल जाए, क्योंकि यह वाहिद रास्ता है पाकिस्तान की तरक्की का, यह वाहिद रास्ता है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि वो लोग दुनिया में जाएं, वहां से बैठकर पाकिस्तान में फॉरेन रेमिटेंस भेजें और पाकिस्तान खुशहाल हो जाए। यही मॉडल फिलिपाइन फॉलो करता है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ना आर्मी, ना सियासतदान, ना जजेस, ना जनरल, ना इमरान, ना भुट्टो, ना जरदारी, कोई शख्स। सिर्फ 1 साल की पेमेंट 1929 अरब रुपए बन रहे हैं। हर एक शख्स में मैं बता चुका कि 10 लाख लोग भेजूं तो 19 लाख रुपए बन रहे हैं, जो बड़ी आराम से इंडोनेशिया का मालूम कर लिया, मलेशिया का मालूम कर लिया, सिंगापुर का मालूम कर लिया। बड़ी आसानी से इन लोगों को 2-2, 3-3 साल के बिजनेस वीजे दिलवाए जा सकते हैं 19 लाख के अंदर। तो और 2 करोड़ में तो 1 लाख लोगों को मैं कहां कहां सेटल करवाऊं, आप अपना सर पकड़ के बैठ जाएं। और जो फिर ज़रे मुबादला वापस आए, आप इमेजिन नहीं कर सकते। खैर जी, जानते हैं पहले तो आईपीपीज करती क्या है। पाकिस्तान में बिजली के बहरान, महंगी बिजली और बढ़ते हुए बिलों की बात हो तो एक इस्लाह बार बार सामने आती है। आईपीपीज आम आदमी के लिए समझना मुश्किल होता है कि आखिर ये निजाम है क्या और आवाम इतनी बड़ी रकूम अदा क्यों कर रही है। सर, आईपीपीज क्या है? इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स वो निजी कंपनियां हैं, वो माफिया है जो बिजली पैदा करती है और हुकूमत को फरोख्त करती है। और ये जो 1929 अरब रुपए हैं कि वो बिजली पैदा करें या ना करें, उनको 1929 अरब रुपए सालाना पे किए जाएंगे। ये कंपनियां खुद बिजली बनाती हैं, लेकिन बिजली की खरीदारी हुकूमत करती है। यानी आप सोचें कि हुकूमत पाकिस्तान इतनी नाअहल हो जाए कि उसमें बैठी हुई माफिया उसको बिजली बना बना कर दे, और वो लोग पेमेंट कौन करेगा? एक तो हुकूमत पाकिस्तान करेगी। दूसरी अहम बात, पाकिस्तानी करेंसी में पेमेंट नहीं चाहिए उन लोगों को, उनको चाहिए डॉलर में पेमेंट। अब आप यहां से समझ लें कि क्यों ईरानी करेंसी के लोग दीवाने हो जाते हैं, क्यों पाकिस्तानी करेंसी को रद्दी समझते हैं। जब बड़े लोग, जब हुकूमत पाकिस्तान ही पाकिस्तान में बैठे हुए ग्रोहों को, पाकिस्तान में बैठी हुई माफिया को जो पेमेंट करेगी वो डॉलर में पेमेंट करेगी, तो लोगों का रुपए पे एतबार कैसे बहाल होगा? आगे चलते हैं। बिजली की खरीदारी हुकूमत करती है, अदायगी आवाम के बिजली के बिलों से होती है। ठीक है,
कितनी रकम दी जाती है पाकिस्तान में हर साल? 1929 अरब, यानी तकरीबन 1.9 ट्रिलियन रुपए। जो मैं बता चुका कि अगर हम 10 लाख लोग पाकिस्तान से बाहर भेजें सिर्फ एक साल में, तो उनको 19 लाख रुपए हर एक शख्स के पास होंगे, जिसकी बुनियाद पर मैंने आपको बता दिया कि उनको यहां से उतारकर सिंगापुर में भी काम करवाया जा सकता है, इंडोनेशिया में भी करवाया जा सकता है, मलेशिया में भी करवाया जा सकता है, अजरबैजान में भी करवाया जा सकता है, उज्बेकिस्तान में भी सेटल किया जा सकता है। इतने होते हैं 19 लाख रुपए। और अगर 1 लाख लोगों को सिलेक्ट कर लिया जाए, जो कि बहुत होते हैं एक साल के अंदर, अगर हम 1 लाख पाकिस्तानी बाहर भेजें तो आपको पता चले कि तकरीबन 1,92,00,000 कमोबेश 2 करोड़ रुपए। तो 2 करोड़ रुपए के अंदर तो भाई साहब मैं इन लोगों को कैनेडा के नेशनल बना दूं, अमेरिका के नेशनल बन जाएं ये लोग। इतना अमाउंट होता है 1 लाख लोगों पे अगर लगाया जाए। ये निजाम कैसे काम करता है? आसान अल्फाज में समझें, हुकूमत आईपीपी से कहती है आप बिजली का प्लांट लगा दें, हम आपको हर हाल में पैसा देंगे। हर हाल का मतलब यह है कि बिजली इस्तेमाल हो या ना हो, आपको पेमेंट होनी है। फैक्ट्री चले या बंद रहे। फिर हुकूमत वादा करती है, क्योंकि वो कहते हैं यार पाकिस्तानी हुकूमत के साथ पाकिस्तानी रुपयों में पैसे लेंगे, तो फिर हुकूमत कहती है अदायगी डॉलर में होगी। आपको पाकिस्तानी करेंसी पे भरोसा नहीं है, हम आपको डॉलर में पे करेंगे, आपको मुनाफा डॉलर में मिलेगा, नुकसान भी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। और ले, यानी अगर नुकसान आपका होगा तो नुकसान हमारा, फायदा आपका। तो अब आप सोचेंगे इनके ताने बाने कहां तक जाएंगे, तो पहले मैं उन ग्रुप्स का नाम ले लूं। पहले ये कैपेसिटी पेमेंट्स है, इसी निजाम को कैपेसिटी पेमेंट्स कहते हैं कि आप इतनी बिजली बना सकते हैं, बनाएं या ना बनाएं, आपके पास सिर्फ आप बता दें कि सलाहियत है। बाकी पाकिस्तान में रिश्वतें चलती हैं, तो वही वाली बात है, कितनी कंपनियां तो फर्जी बन गई होंगी इसके अंदर। सिर्फ बिजली बनाने की सलाहियत रखने पर पैसे मिलने हैं, बिजली इस्तेमाल ना भी हो तो अदायगी जारी रहती है। अब आप सोचें कि यह करप्शन का कारोबार शुरू किसने किया होगा? थोड़ा सा सोचें, उस शख्स ने जो आज तक जिंदा है, उसके खानदान ने, यानी भुट्टो ने शुरू किया होगा, नवाज शरीफ ने शुरू किया होगा, परवेज मुशर्रफ की दौरे हुकूमत गुजरा है उसने शुरू किया होगा, इमरान खान ने शुरू किया होगा। सोचें, थोड़ी देर सोचना है आपने कि यह शैतानी काम शुरू किसने किया होगा। सर 1994 में पहला जो दौर चलता है, बेनजीर भुट्टो ने इस काम को शुरू किया था। तो पहला दौर 1994 से चलता है, बेनजीर भुट्टो ने यह काम शुरू करवाया था, माफिया को बनाने का काम। मसला कहां पैदा हुआ? वक्त के साथ यह निजाम मसला बन गया, क्योंकि वो शुरू से माफिया को मुस्तहकम करने के लिए काम किया गया था। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि इसमें ग्रोह कौन कौन से हैं, ताकि आपको यह बात पता चल जाए कि भाई कौन कौन से ग्रोह हैं। सर जो मेजर पाकिस्तानी ग्रुप्स है ना, उनमें सबसे पहले जी निशाद ग्रुप है। निशाद ग्रुप के ओनर है मियां मोहम्मद मंशा, जिनको कह दिया जाता है कि वन ऑफ दी पाकिस्तान रिचेस्ट पर्सनैलिटी। इस तरह से बनते हैं अमीर। मैंने भी जब पैसा कमाया, मैंने इसीलिए इस तरह हाथ उठा दिए थे कि पाकिस्तान में कैसे अमीर बनते हैं, तो इस तरह से बनते हैं। काम करो ना करो पेमेंट मिलेगी, बस थोड़ा सा हिस्सा आगे देना पड़ेगा। सिर्फ आप कह दो कि हम बिजली बनाएंगे या बिजली बनाने की कैपेसिटी है, वो भी पेमेंट पाकिस्तानी रुपए में नहीं होगी, पेमेंट डॉलर में होगी। अब आप समझे कि अमीर कैसे बनते हैं। इसलिए मैंने हाथ उठा दिए थे कि यार मुझे जन्नत की फसील पे जगह मिल गई ना तो बहुत हो जाएगा। निशाद ग्रुप के मियां मोहम्मद मंशा नंबर 1 पे। दूसरा एंग्रो कॉरपोरेशन, दाऊद फैमिली कंट्रोल करती है। की फिगर हुसैन दाऊद, इन्हीं का मेजर रोल है थर कोल पावर प्लांट में। अब आप आगे भी समझ जाएंगे कि थर कोल पावर प्लांट का फिर क्या होना है। हब पावर कंपनी, ओनरशिप मिक्स्ड है, कॉन्ग्लोमेरेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लिंक्ड बाय हबीबुल्ला फैमिली है, और फॉरेन इन्वेस्टर्स मिला लेते हैं जी चाइना, तो हबीबुल्ला खान एसोसिएटेड ग्रुप है। एटलस ग्रुप में यूनुस ब्रदर्स ग्रुप है, फैमिली बिहाइंड एटलस ग्रुप एंड पावर इन्वेस्टमेंट्स है। गुल अहमद ग्रुप, ये वही वाला ग्रुप है जिन्होंने उड़ा दिया था, जो पगली बन के बाहर निकल गई थी दुनिया में। तो गुल अहमद ग्रुप है, अली फैमिली और गुल अहमद ग्रुप इसके पीछे है। छठे पे जी सैगल ग्रुप है, सैगल फैमिली है।
कोहिनूर एनर्जी को ये लोग ओन करते हैं। फिर जी टपाल ग्रुप है, तो टपाल फैमिली है। फिर जी फातिमा ग्रुप है। यानी इन लोगों की तो सिर्फ आपने जिस वक्त ये बातें समझ ली तो हमने सिर्फ इनकी मसनूआत का इस्तेमाल छोड़ दिया ना, सर कहानी सॉल्व हो जाएगी। सिर्फ हमने मसनूआत का, हमें पीछे लगा दिया जाता है पेप्सी के कि जाओ पेप्सी पीना बंद कर दो। और ये लोग जो 1929 अरब रुपए सालाना ले रहे हैं, जिसमें मैंने बता दिया कि 1 लाख पाकिस्तानी, तो मैं अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, जापान इस तरह के लोगों में नेशनलिटियां दिलवा दूं। और अगर 19 लाख रुपए 10 लाख नौजवानों को सेटल डाउन किया जाए या उन्हें बाहर पढ़ने भेजा जाए, किसी को स्कॉलरशिप दी जाए, किसी को पढ़ने भेजा जाए, तो 10 लाख नौजवान बाहर पहुंच जाएं और उसके बाद वहीं काम करेंगे, वहीं पढ़ना शुरू करेंगे, वहीं इंशाल्लाह सेटल डाउन हो जाएंगे। तो 10 लाख लोग 1 साल की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ 1 साल। 1994 से कहानी शुरू हुई है, आज तक चल रही है। 1994 से 2024 20 साल बन जाते हैं। लगा के तो देखें, 10 लाख के हिसाब से अगर 20 बार भेजे गए होते तो 2 करोड़ लोग जा चुके होते। 24 करोड़ में से 2 करोड़ जा चुके होते 24 करोड़ में से। तो सोचे पाकिस्तान कहां पे खड़ा होता। तो ये वाली बात अब आप समझ रहे हैं कि सियासतदान किस किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और इसके अंदर सिर्फ ये लोग नहीं है, उसके बाद जब आप देखेंगे तो उसके अंदर वो ग्रुप भी आ जाएंगे जिन ग्रुपों के ऊपर उसके बाद आप इल्जाम दे रहे होते हैं। वो कौन से ग्रुप होते हैं जी, जिसके अंदर आप ये बता रहे होते हैं। तो फिर फौजी फाउंडेशन भी आ जाएगी, अटक ग्रुप भी आ जाएगा, फॉरेन ग्रुप्स के अंदर चाइना पावर इंटरनेशनल भी आ जाएगा, शंघाई इलेक्ट्रिक पावर भी आ जाएगी। और फिर ये दुबई बेस्ड बताएंगे, दुबई बेस्ड भी जब आप निकालते हैं पीछे जाके वही जरदारी ग्रुप आपको मिल जाता है। सर ये निजाम क्यों लाया गया, तो फिर ये कहानी इस तरह से डाल दी जाती है कि ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की वजह से, वर्ल्ड बैंक की वजह से, एशियन डेवलपमेंट बैंक की वजह से पेमेंट्स किसको हो रही हैं? पेमेंट तो लोकल लोगों को हो रही हैं। तो फिर ये आईएमएफ कहां से आ जाएगा, वर्ल्ड बैंक कहां से आ जाएगा? तो अब आपको इसी तरह से समझना होगा। आखिरी बात करके उन ग्रुप्स के बारे में, एक फातिमा ग्रुप है, एक सैगल ग्रुप है, एक टपाल ग्रुप है। और ये शुरू कहां से हो रही है माफिया बनाने की कहानी? पहली बार मैंने आपको बता दिया कि जी इनका हिसाब शुरू कहां से हुआ। तो वो पहला जो दौर चला था वो बेनजीर भुट्टो ने 1994 के अंदर इन लोगों को डेवलप करना शुरू किया था। तो अब आप ये बात समझ गए कि क्यों मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर ये पूरी कहानी ऐसे ही चलती रहेगी। और अगर आप चाहते हैं मुल्क की बेहतरी तो भी आपको मुल्क से बाहर निकलना है, आप चाहते हैं अपनी बेहतरी तो भी मुल्क से बाहर निकलना है। और आप अगर चाहते हैं इसी भुट्टो खानदान के, जरदारी खानदान के, नवाज खानदान के पीछे चलना, सर माफिया यानी क्या कुछ नहीं किया गया हमारे साथ आईपीपीज। इनके बारे में मजीद जानना हो जरा सा लिख दें गूगल पे, जरा सा लिख दें चैट जीपीटी पे, आपको पता चल जाएगा। अब पीछे रह क्या गया बताने को। बिजली बनेगी या नहीं बनेगी, 1929 अरब रुपए, जिसमें मैंने बता दिया कि 1 लाख पाकिस्तानी, तो मैं अमेरिका, कनाडा की नेशनलिटियां दिलवा सकता हूं। और 10 लाख पाकिस्तानी उज्बेकिस्तान में, अजरबैजान में, इंडोनेशिया जाकर हलाल कमाकर अपने बीवी बच्चों को पाल सकते हैं। यानी सर बेहतरी कभी नहीं आनी है इस मुल्क में, ये बात आप भूल जाएं कि इस मुल्क में कभी बेहतरी आनी है।